Hello guys, welcome to Icon Online Classes, Social Science Classes by BK Sir. SS Notes of 8th class. Lesson number 20, Understanding Laws. State one reason why you think the Sedition Act of 1870 was arbitrary. आप एक कारण बताइए जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि जो कानून था 1870 का वो स्वच्छंद था, आर्बिट्ररी, यानी कि उस पर कोई अंकुश नहीं था। अंडरस्टैंडिंग लॉज आपका प्रश्न, आपका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग लॉज। इसका पहला क्वेश्चन है स्टेट वन रीजन, एक कारण बताइए व्हाई यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 का जो सेडिशन एक्ट था वो आर्बिट्ररी यानी स्वच्छंद था, यानी कि उस पर कंट्रोल नहीं था। According to the Sedition Act of 1870, under the British rule, any person protesting, इस सेडिशन एक्ट 1870 के अंतर्गत, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति जो प्रोटेस्ट कर रहा है और क्रिटिसाइजिंग कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कुड बी अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया जा सकता था विदाउट ड्यू ट्रायल की वजह से। इन सच केसेज, ऐसे केसेज में द गवर्नमेंट डिड नॉट रिक्वायर, सरकार को आवश्यकता नहीं है एब्सोल्यूट एविडेंस की इन ऑर्डर टू अरेस्ट पर्सन, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। दिस एक्ट वॉज कंसिडर्ड आर्बिट्ररी, इस एक्ट को बड़ा स्वच्छंद माना गया बिकॉज पर्सन्स वर अरेस्टेड, क्योंकि उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स की वजह से दैट वर सेल्डम क्लेरिफाइड, जो बहुत ही कम क्लेरिफाइड होता था बिफोर हैंड, एंड बिकॉज दोज अरेस्टेड, जो गिरफ्तार किए जाते थे वो ऑफन इम्प्रिजन्ड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था विदाउट ए ट्रायल, बिना एक सुनवाई के। इन व्हाट वेज, किस तरीके से डज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं द रूल ऑफ लॉ को, वे उसके विरोधाभास हैं। द रूल ऑफ लॉ मीन्स that all laws apply equally upon all citizens of the country and no one is above the law. द रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि ऑल लॉज, पूरे कानून अप्लाई इक्वली, समान रूप से लागू होते हैं अपॉन ऑल सिटीजन्स पे ऑफ द कंट्री एंड नो वन इज अबव द लॉ, और कोई भी व्यक्ति उन कानून से ऊपर नहीं है। बट द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वाज अप्लाइड ओनली ऑन द इंडियंस, लेकिन ये केवल भारतीयों पर लागू हुआ, नॉट ऑन द ब्रिटिशों पे नहीं। द पनिशमेंट वाज नॉट इक्वल, पनिशमेंट इक्वल नहीं था फॉर ऑल, सभी के लिए। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, जो पनिशमेंट का जो क्वांटम था वाज डिसाइडेड ओनली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा तय किया जाता था मापदंड। What do you understand by domestic violence से आप क्या समझते हैं? लिस्ट द टू राइट्स, दो अधिकार के बारे में बताइए दैट द न्यू लॉ हेल्प्ड, जो मदद करते हैं अचीव करने में फॉर वुमनों के लिए हु आर सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस, जो वायलेंस से वो सर्वाइवर है। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी ऑफ हार्म, डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी ऑन हार्म को डोमेस्टिक वायलेंस है जो इंजरी ऑफ हार्म बताती है, और थ्रेट ऑफ इंजरी होती है, और हार्म या फिर वो हार्म होता है कॉज्ड बाय एन अडल्ट मेल की वजह से। यूजुअली द हस्बैंड, जो हस्बैंड होता है अगेंस्ट हिज वाइफ, अपनी पत्नी के खिलाफ होता है। इंजरी में भी कॉज, जो इंजरी है वो इसका कारण होती है बाय फिजिकली बीटिंग अप, उसको शारीरिक रूप से उसकी पिटाई की जाती है द वुमन को, और बाय द इमोशनली, या फिर उसे भावनात्मक रूप से अब्यूजिंग, और उसे गाली दी जाती है। Abuse of the woman can also include verbal, sexual और economic abuse. Abuse के अंदर जो होता है उसमें सम्मिलित होता है मौखिक या सेक्सुअल या इकोनॉमिक abuse भी हो सकता है। द टू राइट्स दैट द न्यू लॉ हेल्प, जो दो अधिकार है जो न्यू लॉ हेल्प करता है अचीव करने में फॉर वुमन के लिए हु आर सर्वाइवर्स हैं ऑफ वायलेंस की, आर वो है नंबर एक द राइट ऑफ वुमन, जो वुमन का जो अधिकार है टू लिव, रहने का इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड में, दे कैन गेट, वे पा सकते हैं प्रोटेक्शन एंड ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस के, किसी भी आगे के वायलेंस की तुलना में। सेकेंड, वुमन कैन गेट मोमेंटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट, जो वुमन है, महिलाएं हैं, कैन गेट पा सकती हैं, रिलीफ पा सकती है टू मीट देयर एक्सपेंसेज, अपने एक्सपेंसेज को पाने के लिए, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट, जिसमें मेडिकल कॉस्ट भी सम्मिलित है। राइट इन योर ओन वर्ड्स में लिखिए व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि आप क्या समझते हैं बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ। इन योर रेस्पॉन्स, आपके रेस्पॉन्स में इंक्लूड ए फिक्शिशियस और रियल एग्जाम्पल है ऑफ ए वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ का। द रूल ऑफ लॉ, जो कानून का जो नियम है, मीन्स दैट ऑल द लॉज अप्लाई होते हैं इक्वली टू ऑल सिटीजन्स के लिए ऑफ द कंट्री, देश के सभी सिटीजन्स के लिए, एंड नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति लॉ के अबव नहीं है।
एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट, किसी भी तरह का जो क्राइम होता है, वायलेशन ऑफ लॉ होता है, वो एक विशेष पनिशमेंट रखता है, एज वेल एज ए प्रोसेस, प्रक्रिया रखती है, थ्रू विच द गल्ट ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का जो गल्ट है, दोष है, हैज टू बी एस्टेब्लिश, वो स्थापित किया जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ ए वायलेंस जो ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज दैट, जो एग्जाम्पल है उस वायलेंस का ऑफ द रूल ऑफ इज दैट, वो ये है वियरिंग हेलमेट, हेलमेट को पहनना इज कंपलसरी, बहुत जरूरी है फॉर द पर्सन्स के लिए, राइडिंग ए टू व्हीलर, जो दो पहिए की गाड़ी चल रहा है, बट वी ऑफन फाइंड दैट, लेकिन हम प्राय पाते हैं कि पीपल ट्रेवल, लोग यात्रा करते हैं ऑन ए टू व्हीलर पे विदाउट वियरिंग ए हेलमेट, बिना किसी हेलमेट को पहने हुए, दस दे वायलेट द लॉ, इस प्रकार वे कानून का उल्लंघन करते हैं। State two reasons why historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India. स्टेट बताइए, टू रीजन्स बताइए, भाई हिस्टोरियंस ने रिफ्यूट, इनकार क्यों कर दिया था क्लेम, दावे का, दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ, के ब्रिटिश लोगों ने परिचय कराया था रूल ऑफ लॉ का इन इंडिया में। हिस्टोरियंस रिफ्यूट, हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने इनकार कर दिया था द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ, के ब्रिटिश लोगों ने इसको रूल ऑफ लॉ को क्लेम किया था इन इंडिया में ऑन सेवरल ग्राउंड्स पर, कई धरातल पर। टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर हैं, उनमें है नंबर वन, द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्ररी, जो कॉलोनियल लॉ था वो बहुत ही स्वच्छंद था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन एक्ट 1870 पास किया था, अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग, जो भी कोई प्रोटेस्ट करता है या क्रिटिसाइजिंग करता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, उसको ड्यू ट्रायल के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इट वर द इंडियन नेशनलिस्ट होते हैं हु प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल, जो प्रोमिनेंट रोल को अदा करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ए फेयर, मतलब किसी डेवलप फेयर लीगल के सिस्टम के इन ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत। रीरीड द स्टोरी बोर्ड को रीरीड कीजिए ऑन हाउ ए न्यू लॉ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस गॉट पास हुई थी। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए द डिफरेंट वेज, भिन्न भिन्न तरीके, इन विच वुमेन्स ग्रुप्स, जिसमें वो महिलाओं के जो ग्रुप्स हैं, वर्ग काम करते हैं टू मेक दिस हैपन, इसको घटित करने के लिए। द डिफरेंट वेज, भिन्न भिन्न तरीके, इन विच वुमेन्स ग्रुप, वर्ग काम करता है टू पास ए न्यू लॉ, एक नए कानून को पास करने के लिए ऑन डोमेस्टिक वायलेंस पर, वर द फॉलोइंग, वो निम्न है। डिफरेंट फोरम्स रेज्ड देयर वॉइस, जो डिफरेंट जो फोरम्स हैं वो इसको रेज उठाते हैं उनकी आवाज़ को, इन नीड ऑफ ए न्यू लॉ, के कानून की आवश्यकता में, टू कर्ब, ताकि वो कुचल सके, डोमेस्टिक वायलेंस को कुचल सके। ग्रुप ऑफ लॉयर्स, जो कानून का ग्रुप है, लॉ स्टूडेंट है एंड एक्टिविटीज है, टुक द नेशनल वाइड, वो नेशनल वाइड कंसल्टेशन को लेते हैं, एंड टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस को लेते हैं। प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन जो बिल है इसको लेते हैं। दिस ड्राफ्ट बिल वाज सर्कुलेटेड वाइडली, और इस बिल को बहुत ही अच्छे तरीके से सर्कुलेट किया जाता है। मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और मीटिंग आयोजित की जाती है भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। फाइनली इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड, फाइनली दिसंबर 2002 में जो स्टैंडिंग कमेटी है सबमिटेड करती है इट्स रिकमेंडेशन, इसकी सिफारिश को टू द राज्यसभा, एंड दीज वर आल्सो टेबल्ड इन द लोकसभा, और ये टेबल लोकसभा में टेबल रखी जाती है। बट द बिल कुड नॉट फुलफिल, लेकिन बिल इस बात को फुलफिल नहीं करता है द डिमांड्स एंड द वुमेन लीडर्स को, डिसाइडेड टू स्टार्ट, जो स्टार्ट करने को शुरू करते हैं ऑन लाइन पिटिशन कैंपेन के आधार पर। सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग, कई अनेक वुमेन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सम्मिलित है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए मेड सबमिशन बनाती है टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के लिए। फाइनली ए न्यू बिल वाज री इंट्रोड्यूस, और अंत में एक न्यू बिल का नया परिचय कराया गया इन पार्लियामेंट इन 2005 में। आफ्टर बीइंग पास इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में दोनों को पास किया गया। इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ हिज असेंट, और इट वाज सेंट, इसको भेजा गया टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, स्वीकृति के लिए। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन, और जो वुमन की जो प्रोटेक्शन है फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से कैम इन टू द इफेक्ट मई इन 2006 में। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हेल्ड, प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया टू मेक वुमन अवेयर, कि महिलाओं को जागृत किया जाए अबाउट द बिल, इस बिल के बारे में।
नेम एनी टू रिप्रेसिव लॉज के बारे में बताइए जो इनेक्टेड इन द ब्रिटिश इंडिया में लागू थे। द सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1960 एंड द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 वर द टू रिप्रेसिव लॉज थे इनेक्टेड जो लागू हुए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किए थे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्लेन इन ब्रीफ, संक्षेप में बताओ। द राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिकार है इंफॉर्मेशन एक्ट का 2005 का गॉट ऑफिशियल असेंटमेंट पाता है ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 15 जून 2005 को। दिस एक्ट प्रपोज बताता है द सेटिंग अप ऑफ ए सेंट्रल इंफॉर्मेशन को बताता है कमीशन को एंड स्टेट इंफॉर्मेशन को बताता है कमीशन को इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स में इन ऑर्डर टू डील, ताकि वो डील कर सके विथ मैटर्स के साथ कनेक्टेड विथ द आरटीआई, इस आरटीआई के मैटर के साथ इसको कनेक्ट कर सके। इट स्टेटेड दैट ये बताता है इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड, इसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए टू पीपल विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर ऑफ द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। इफ द लाइफ एंड लाइब्रेरी ऑफ द एप्लीकेट इज इन्वॉल्व होती है द आंसर हैज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स, तो उसको आंसर को हमें 48 घंटे में देना होता है। इफ द इंफॉर्मेशन गोज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ जाती है द इंफॉर्मेशन नीड नॉट बी गिवन, जो सूचना उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स बताती है मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पीपल कैन गेट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एंड इंस्टीट्यूशन से ऑन मैटर्स, इस मामले पर दैट कंसर्न देम, जो उनसे संबंधित है। राइट ब्रीफ नोट्स लिखिए। प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक्ट 2006, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 जो है प्रोटेक्शन है वुमन का अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। दिस लॉ वाज फ्रेम्ड टू डिस्करेज करने के लिए लगाया गया था द मैन फ्रॉम अब्यूजिंग वुमेन, महिलाओं को गाली देना इन होम्स वेयर एट ट्रेडिशनली वुमन वर कंसिडर्ड, इसको माना गया वीक एंड इन्फीरियर, बहुत ही कमजोर और बहुत ही तुच्छ। दिस एक्ट साउट टू फुलफिल, पूरा करता है इन पार्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है टू प्रोवाइड, प्रदान करती है इक्वल राइट, समान अधिकार देती है टू वुमन, महिलाओं को। चाइल्ड लेबर एक्ट 2006, चाइल्ड लेबर एक्ट 2006 दिस लॉ वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस, परिचय कराया गया टू इंश्योर करने के लिए दैट चिल्ड्रन आर प्रिवेंटेड, कि बच्चों को रोका गया फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड, काम पे रखने से, इन डिफिकल्ट एंड हेजार्डियस मैनुअल वर्क पे एट ए टेंडर एज, इस बहुत अच्छी कोमल उम्र में। पीपल वर कंपेल्ड, लोगों को बाध्य किया गया टू फोर्स देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों को बाध्य करे इनटू सच एम्प्लॉयमेंट में ड्यू टू देयर पॉवर्टी की वजह से एंड दे वर अनेबल, और वे पूरी तरह असमर्थ थे टू प्रोवाइड एजुकेशन, शिक्षा दिलवाने के लिए टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को एंड हेल्प देम, उनकी मदद करने में, ग्रो इन एन हेल्दी मैनर, कि वो अच्छे हेल्दी मैनर के साथ बढ़ सकें। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बाय।